ओम शांति। आज आपको हम बताएंगे गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक। जैसे हम अभी अपने सीरियल में भी हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध हुआ, तो कौन सा महाभारत युद्ध था? अगर कृष्ण भी लड़ाई कर रहा है, राम जी भी लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? तो कौन सा युद्ध गाया गया है? तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि जैसे हम कहते कृष्ण जिस रथ पे आया था उसको हमने कहा भागीरथ। तो भागीरथ मीन्स भागीरथ ने गंगा लाई। भागीरथ मीन्स भाग्यशाली रथ, जिसके तन से परमात्मा ने ज्ञान गंगा लाई। और उसके बाद दिखाते उस रथ में अर्जुन थे और कृष्ण जी थे। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के रथ में ही क्यों बैठा? तो इसी प्रकार दिखाया कि अर्जुन है इस समय ज्ञान को अर्जित करने वाला, और इस समय कृष्ण जो दिखाया है वो परमात्मा का सूचक है। तो जैसे इस समय दिखाया कि हे अर्जुन, तू कर्म करता जा लेकिन फल की इच्छा मत रख। जब कृष्ण ने उसको विराट रूप का साक्षात्कार कराया तो अर्जुन ने कहा मैं ये तेज सहन नहीं कर सकता। तो वो कौन सा तेज था? आज आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होकर के आप कहें मैं आपका तेज नहीं सहन कर सकता, तो क्या सूरज वापस चला जाएगा? तो इसी प्रकार इस समय परमात्मा हमारा पिता है, वो ज्ञान सूर्य है और उससे हम अनेक प्रकार की शक्तियाँ लेते हैं। तो हम ये नहीं कहते, लेकिन वो गुणों में और शक्तियों में तेज है, लेकिन प्रकाश या हम नेगेटिविटी का जो भी चीज़ें हैं उनमें वो तेज नहीं है। परमात्मा हमें गुण शक्तियाँ देता है, जिसके कारण हम आत्माएं सुख, शांति, प्रेम, आनंद इन सभी शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण कर सकती हैं। तो इसी प्रकार दिखाया सूर्य के अंदर देखो इतनी शक्ति है, इतना तापमान है कि वो नीचे के कितना भी कीचड़ हो उसको सोख सकता है। इसी प्रकार परमात्मा में भी बहुत सारी शक्तियां हैं। हम अगर चाहें अपनी शक्तियों को, अपनी जो अंदर की कमी कमजोरी है उनको शक्तियों में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे हम सुबह उठते ही किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स, मान लो सुबह उठते ही आप दरवाजे के बाहर आए और आपने किसी को लड़ाई करते देख लिया, तो आपके मन में वो छाप लग जाएगी। तो हम अंदर जा कर के कई लोग जो भी बैठे हैं उनको हम बातचीत में बताएंगे कि मैं सुबह उठा, दरवाजे के सामने आया और लड़ाई का सीन देखा। अब आप खुद सोचिए कि जब हमने ये बात क्रिएट की, उस क्रिएट करने में हमारा फ़ायदा क्या था? क्योंकि व्यक्ति कोई दूसरा था, लड़ाई कोई दूसरा कर रहा था। मैंने उसको पॉजिटिविटी देने के बजाय, अच्छा सोच देने के बजाय हमने उसकी ओर ही तुलना करना शुरू कर दी। इसी प्रकार अगर हमें लगता है ये व्यक्ति सुधर नहीं रहा है, ये व्यक्ति ऐसा का ऐसा ही रहेगा, हमें अपना रास्ता चेंज करना है, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को परिवर्तन करना है। क्योंकि सोच, व्यवहार वो मेरे अंडर है, वो किसी के अंडर नहीं है। लेकिन हम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदल लें। इसी प्रकार यहाँ दिखाया कि जैसे दिखाते कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, असुरों के गले काट दिए। कौन सा स्वदर्शन चक्र था? इस समय है स्वदर्शन चक्र स्वयं का दर्शन। आज हम किसी के ऊपर एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां ऑलरेडी मेरे पास हैं। इसी प्रकार हमें 3 गुना हम खुद को परिवर्तन कर लें तो 1 गुना जो दूसरे को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके व्यवहार से वो चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दिखाया स्वयं का दर्शन, खुद का दर्शन करेंगे तो बुराइयों का मीन्स आसुरी वृत्तियों का नाश होगा। इसी प्रकार यहाँ पर दिखाया गया कि जैसे महाभारत युद्ध, आज मान लो घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो हम कहते हैं घर घर में महाभारत है। तो महाभारत मीन्स उसमें जैसे हमने दिखाया कि 100 कौरवों के नाम भी हमने 10 से शुरू किए, दुर्योधन, दुशासन। तो ये जो भी नाम थे वो दुख देने वाले थे। लेकिन जैसे 5 पांडवों के नाम बहुत अच्छे तरीके से, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये सब चीज़ें हमें गुणवाचक थी। इसीलिए इस समय परमात्मा हम बच्चों को कहते भी हैं कि बच्चे जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमें कुछ अपने जीवन की कुछ बुरी चीज़ों को नाश करना पड़ेगा। जैसे हम अभी सब्जी को खरीदते हैं तो हम अभी उसी सब्जी को डायरेक्टली जहाँ से भी आप दुकान से लेकर आते डायरेक्टली उसको पका लें तो हमें पता है कि बहुत सारे कीटाणु हमारे अंदर जा सकते हैं, बहुत सारी गंदगी हमारे अंदर जा सकती है। इसी प्रकार हम जब सब्जी लेकर आते हैं हम उसको धुलाई करते हैं, धुलाई करके फिर उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार यहाँ परमात्मा कहते हैं बच्चे हम दूसरों के बिना चाहे हुए विचारों को अपने अंदर लेके आ रहे हैं। तो यही सोचो, ये भी सबसे बड़ा वायरस ही है। मान लो ये तो एक ही वायरस है, लेकिन
आप सोचो कि आप दिन भर में कितने वायरस लेते हो। अगर आपके अंदर नेगेटिव सोच भी है तो वो भी एक वायरस का काम कर रही है, क्योंकि वो एक वायरस जो है वो दूसरे वायरस भी दूसरे व्यक्ति तक आराम से जा सकता है। तो यहाँ आपको दूसरा ये था हिंसक युद्ध, जिसमें हमने कहा कि कृष्ण ने लड़ाई की, लेकिन वास्तव में उसने कोई लड़ाई नहीं की थी। अब यहाँ पर दिखाया अहिंसक युद्ध। अहिंसक युद्ध यहाँ दिखाया कि परमात्मा से जब हम शक्तियां लेते हैं, इन शक्तियों को जब हम ग्रहण करते अपने जीवन में उतारते हैं, तो अंदर की बुराइयों का नाश करते हैं हम, बाहर की बुराइयों का नहीं। आज हम एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, एक दूसरे को मार काटने में भी हम ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार आज जीवन जो बचाना है वो सहज होता जा रहा है, लेकिन अपने जीवन को मौत के घाट उतारना है वो सहज होता जा रहा है। इसी प्रकार हमें परमात्मा कहते बच्चे, इस समय हमें बुराइयों को मारना है, ना कि किसी व्यक्ति को। हमें बुराइयों से नफरत करनी है, ना कि किसी व्यक्ति से, क्योंकि व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसके अंदर बुराइयां हैं, वो बुरी हैं। तो मुझे उसकी बुराइयों से नफरत करनी है, ना कि उस व्यक्ति से। क्योंकि व्यक्ति जो है, आज मान लो सपोज आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि यहाँ हमने तो महाभारत युद्ध ही देखा है, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ। अब आप खुद सोचिए कि आज एक फिल्म देखते हैं, उसमें एक्टर शरीर छोड़ देता है, तो क्या प्रैक्टिकली आप सोचते हैं कि एक्टर शरीर छोड़ देता है? उसी प्रकार ये चीजें बनाने वाला जो है वो एक मनुष्य ही है, लेकिन ये जो नॉलेज देने वाला है कोई मनुष्य नहीं है, ये सुप्रीम सोल परमात्मा है। तो इसी प्रकार हमें जीवन में क्या शक्तियां लेनी है, क्योंकि आज मान लो मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा है, तो उस गुस्से को मैं एक ही धार से खत्म कर सकता हूँ, सुबह उठते ही। जैसे बहुत सारी आत्माएं हमें बातचीत में बताती हैं कि हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्से का कारण है कि हम बहुत सारे लोगों से गुस्सा लेते हैं तो हमें गुस्सा आता है। हमें बहुत सारी आत्माओं से शांति लेनी है, तो ऑटोमेटिकली हमें देने का संस्कार भी शांति का रहेगा। तो जैसे सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं, आँख खोलते ही एक विजन क्रिएट करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप जब किसी से बातचीत गुस्से की करना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सुबह का वो थॉट याद आएगा कि मैंने सुबह का थॉट एक शांत स्वरूप आत्मा के रूप में लिया था। तो इसी प्रकार वो थॉट धीरे धीरे क्रिएट होता जाता है। जैसे कल भी आपको बताया कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि कृष्ण ने माखन चुराया, उसकी 16,108 रानियाँ थी, गिनती की हम चीज़ें अगर देखा जाए तो रानियाँ मीन्स सहयोगी। जैसे ब्रह्मा को हम कहते हैं 1000 भुजाओं वाला, तो 1000 भुजाएं नहीं है उसके सहयोगी बच्चे थे। इसी प्रकार हम भी भगवान के राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, वो हमें जानना है। तो अपने जीवन में कुछ ऐसी धारणाएं बनाए को जो दूसरा हमारे से कुछ सीख लेके जाए, क्योंकि इस समय दुनिया को सिखाने के लिए हमें अपने आप को एक ऐसा चित्र तैयार करना है अपना कि जिस चित्र से दुनिया वाले ऑटोमेटिकली अपने चरित्र की तुलना कर सके। ओम शांति।